कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं असम राज्य के प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी स्थित श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र ग्वालपाड़ा में 1 जनवरी 2024 को मनाए गए पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के 70वें जन्मोत्सव के अनुपम दृश्यों के साथ, जहां असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने अनेक मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं प्रभु की आराधना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस जन्मोत्सव के अनुपम दृश्यों का। असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 जनवरी 2024 को पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज का 70वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। असम राज्य के प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी स्थित श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र ग्वालपाड़ा में मनाए गए आचार्य श्री के जन्मोत्सव से एक दिन पूर्व यानी 31 दिसंबर 2023 को श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्तामर पाठ एवं नमोकार मंत्र जाप के साथ साथ प्रभु एवं गुरुवर की 108 दीपकों से महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो वहीं पुण्य प्रतापी श्रीमान ओम सेठी जी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कार भी भेंट किए। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतार। अगली कड़ी में 1 जनवरी 2024 को नव वर्ष के पावन अवसर पर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु के शीश पर प्रासूक जल के मंगल कलश ढुराते हुए उनका अभिषेक किया। अभिषेक के बाद पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने गुरुवर द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल भावना भाई। अस्माकम गणाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज के जन्मोत्सव पर उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु, धर्म विधि साधना आदि हेतु संगस्त समस्त साधुओं और उनके सब पुत्रों के शांति के हेतु एवं तदोपरांत सौभाग्यशाली श्राविका द्वारा दी गई मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति ने समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। इसी बीच विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सुअवसर प्राप्त किया। तो वहीं भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं जिनवाणी जी भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश एवं अखंड दीप स्थापित कर दिशा शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। सकल दिगंबर गुवाहाटी जैन समाज से सर परिवार से श्रीमान महेंद्र कुमार जी पांड्या, निर्मल जी पाकलीवाल, भागचंद जी छाबड़ा, पप्पू पाड़िया, समस्त परिवार से सकल दिगंबर गुवाहाटी जैन समाज से सर परिवार द्वारा चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। ह्रीं अज्ञान तिमिरम केवल अज्ञान ज्योति स्वरूपम अखंड दीप प्रज्वलयामि। बोले शांतिनाथ भगवान की। इसके बाद प्रारंभ हुआ श्री शांतिनाथ विधान, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं ने विधान के अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। साथ ही जिनेंद्र भक्तों ने मंडल पर श्रीफल भी समर्पित किए। नाथाय तते पद्मताय श्री शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यं नृपंति।
अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं के साथ साथ श्रीमान ओम जी सेठी ने भी गुरु पूजन के निमित्त अष्टद्रव्य अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। समुसट आवाना जय हो जय हो जय हो। स्थापना जय हो जय हो जय हो। ओम रोम परम वाचस्य पुष्पतन समय चरणों में, ओम रोम परम वाचस्य प्रमुख समय चरणों में, दुयाचा चरणों में काम मान विनाशनाय पुष्पम पावते। ओम रोम परम वाचस्य प्रमुख समय चरणों में, दुयाचा चरणों में मोहन का विनाशनाय दीपम पावते। ओम रोम परम वाचस्य पुष्पतन समय चरणों में, ओम रोम परम वाचस्य प्रमुख समय चरणों में, दुयाचा चरणों में अनर पर प्राप्त है अर्घम पावते। ओम ह्रीम परम पूज पुष्पगिरी तीर्थ प्रेता अक्षर पुष्पतन सागर में चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम पावते। अर्घम पावते, अर्घम पावते। चरणों में चढ़ाया है प्रमुख सागर जी के चरण पड़े, वो मेरी धरती है ज्ञान योगी। ओम रोम परम पूर्ण संत अहिंसा तीर्थ प्रेता। कार्यक्रम में अब समय था असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को जीवन के महत्व को समझाया। हमारा जीवन कैसा रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म कैसा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कैसा जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। कितना हमने स्वाध्याय किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हमारा जीवन बदला ये महत्वपूर्ण हुआ करता है, और कितने हमारे पास आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने हमारे गुण तुमने ले लिए हों ये महत्वपूर्ण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। गुवाहाटी वालों ने 2004 में बुलाया था, आप विचार करके रखना कहाँ बम्बई थे और बम्बई से गुवाहाटी आ गए हों एक ही साल में, चातुर्मास के बाद निकले और चातुर्मास के पहले पहुंच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी हमारे गुवाहाटी के भगवान नेमिनाथ का पंचकल्याणक तो हो गया, सूर्या पहाड़ का पंचकल्याणक होने जा रहा है। विचार करके रखना, ध्वजारोहण से शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब वहां पर और हमें अपने जीवन के पुण्य को अर्जन करना है। 2024 3 उपलब्धियों को लेकर आ रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए उपलब्धि रहेंगी। 2550वां निर्माण महोत्सव की उपलब्धि, दूसरा भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे वो उपलब्धि, और तीसरा सूर्या पहाड़ का पंचकल्याणक की उपलब्धि जो वर्षों से इंतजार थी, प्रतीक्षित थी कि वो सूर्या पहाड़ पे कब भगवान अपनी अपनी वेदी में विराजमान होंगे, कब भगवान अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे, कब वहां पर हमारे भगवान तीर्थंकर आदिनाथ विराजमान होंगे। पूर्वोत्तर का वो ऐसा तीर्थ, पूरी पूर्वोत्तर को, पूरा पूर्वोत्तर समाज को मिलकर उस पंचकल्याणक में सहभागिता बनना है। ये 3 बड़ी उपलब्धियां हैं। प्रवचन के बाद श्रीमान महावीर जी गंगवाल हाथीगोला ने श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र ग्वालपाड़ा में होने वाले पंचकल्याण की जानकारी साझा की। पहाड़ का पंचकल्याण इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, वो सिर्फ आप लोगों को देख के हो रहा है। आप लोगों का साथ रहा तो ये पंचकल्याण भव्य तो होगा ही, लेकिन पूर्वोत्तर के लिए एक इतिहास होगा। चौबीस 25 प्रतिमाओं का विराजमान सूर्य पहाड़ में होना है, जिसमें मुख्य प्रतिमा आदिनाथ की होगी, बाकी 24 प्रतिमाएं अपने अलग अलग भगवान की जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रतिष्ठित है, और 4 प्रतिमा उनमें बाकी है जिनकी भी प्रतिष्ठा होगी। महाराज जी आप आशीर्वाद दें
कि ये कार्यक्रम सफल हो और ये जनवरी 2024 का आज पहला दिन है। इसी आशीर्वाद के साथ हम भव्य कार्य करेंगे, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में श्रीमान ओम जी सेठी ने पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के 70वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। महान दिगंबर जैनाचार्य 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज के श्री चरणों में आज नव वर्ष के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी का कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य श्री की संगत मुनि आर्यिका माताओं छुलिक छुलिकाओं को नमोस्तु बंदा में इच्छा में। आज हमारा यह परम सौभाग्य है कि आज हमें आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज के गुरुवर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता के लोकप्रिय गणाचार्य 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज का अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस तरह आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज ने अपने गृहस्थ जीवन के पिताश्री को छुलक दीक्षा एवं मातेश्वरी को छुलिका दीक्षा प्रदान की, पुष्पदंत सागर जी महाराज ने भी अपने मातेश्वरी मथुरा देवी जैन को पद्मश्री नामकरण के साथ आर्य का दीक्षा प्रदान की। इस अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के साथ व्यतीत किए गए स्वर्णिम पलों को स्मरण करते हुए श्रद्धालुओं के साथ साझा किए। बहुत प्यारी सी घटना आचार्य भगवान गुरुदेव अपने गृहस्थ काल की हमें सुनाते हैं। उनके साथ जीवन के हमने बहुत सारे क्षण व्यतीत किए, उनके चरणों में रहकर मैंने बहुत सारा जीवन जिया और जो कुछ भी आज हूँ वो सब उनकी कृपा से हूँ। मैं तो हमेशा 4 पंक्तियाँ बोलता हूँ। फंसा हुआ था उस कीचड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ, फंसा हुआ था उस कीचड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ, गुरु ने आकर हाथ बढ़ाया मुझको वहाँ से उठा लिया। उन गुरु के अनुकंपा से आज यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ, ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। ऐसे गुरुदेव हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, आत्मीयता, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, लहरात उपवन है पोसोदनी का, लहरात उपवन है पोसोदनी का, इठलात यौवन है नन्ही कली का, करता विनती है पुष्पदंत गुरुवर, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, करता हूँ विनती है प्रमुख सागर जी गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। दादा गुरु के चरणों में उनके 70वें जन्म महोत्सव के चरण के अवसर पर उनको सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्व उनको नमन करते हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनके जीवन को जो पढ़ लेगा वो अपने आप का कल्याण कर लेगा। आचार्य भगवान को नमन करते हुए और नई साल की शुरुआत है, इसलिए सबका जीवन भी अच्छा रहे, धर्म के साथ जुड़ा रहे, संयम के साथ जुड़ा रहे, यही कामना करते हुए आचार्य भगवान के चरणों नमन करते हुए। ना किसी का बुरा करे हम, सीखे मानवता सा रहना, सच्ची मीठी बाड़ी बोले, कठोर वचन ना कभी न कहना, नहीं नहीं संकल्प करें हम, अब है आगे हमको बढ़ना, भूखे प्यासी दीन दुखी की आगे बढ़कर सेवा करना,
सबके लिए हो मंगल में इस नए वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल, सबके लिए हो उज्जवल कल। मैं बस आचार्य गुरुवर से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आज का जो नया वर्ष हमारे जीवन में भी नया उद्धान लाए, और उनके जन्म दिवस पर मैं इतनी ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज हम उनका जन्म दिवस बना रहे हैं, आने वाला कल हो तो एक दिन हम जन्म कल्याण के रूप में उनका कि 70 का शब्द यही कहता है, 70 का अंक यही कहता है। मैं तो खुद तर गया हूँ, पर गुवाहाटी वालों आप भी तर जाओ। त्याग कर दी है जिन्होंने सांसारिक इच्छा, मुक्ति पथ पर चलते हैं और चलाते हैं, मुक्ति पथ पर चलते हैं और चलाते हैं। ऐसे गुरुवर पुष्पदंत सागर जी के जन्म जयंती पर हम सब देते हैं उन्हें शुभेच्छा, जन्म जयंती पर हम सब देते हैं उन्हें शुभेच्छा। अगली श्रृंखला में कमेटी पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को माला पहनाकर सम्मानित किया। आपके आने से है प्रियवर, हृदय बहुत ही आनंदित है, आपकी गरिमा मई उपस्थित आज। संध्या बेला में श्रावक श्राविकाओं ने पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित लघु नाटिका का सुंदर मंचन कर सभी उपस्थित जनों का मन मोह लिया। धुएं से रहते अग्निकार थे कि तुम्हारे घर में संतान आई है, वह बालक महान तपस्वी होगा। हल्के हल्के जोजवा जोजवा जोजवा, लगी भूख तो देखो गुरु श्रावक की ओर चले। हे स्वामी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमो। बोले श्री आचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय हो। अब तो पूरा मुनि संगी बैठ गया यहाँ पर लग रहा है। और उसी समय महाराज जी अपना दुपट्टा उतार देते हैं। अब ये छुल्लक सील सागर जी से एलक सील सागर जी बन गए हैं। बोले एलक सील सागर जी महाराज की जय हो। इच्छा में महाराज जी इच्छा में। आचार्य श्री विमल सागर के संग में पहुंचते हैं, वहां से उठ करके आचार्य श्री विद्यासागर से आशीर्वाद लेकर के बड़े महाराज जी के पास जाते हैं दर्शन। दोनों मन की बात के इन्होंने कैसे जान ली, लगता है कि बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी हैं। आचार्य श्री, हम दोनों आपसे निवेदन करते हैं कि हमें आप मुनि दीक्षा प्रदान करें। वहाँ बाला बेहट में एलक द्वय की मुनि दीक्षा, एलक सील सागर जी मुनि पुष्पदंत हुए और एलक दर्शन सागर जी मुनि भूतबली बने। बोले पुष्पदंत भूतबली महाराज की। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। कार्यक्रम की समापन बेला पर भक्तों ने भक्ति भाव के साथ गुरुवर की मंगल दीपों से आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज थारी आरती उतारो प्रमुख सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। जय तारा गुरुदेव का, गुरुदेव जय। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम।